बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे एंट्रेंस जानो श्रेणी के अगले क्रम में। हम सभी आज जानेंगे भारत का एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी है जो खासकर इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है और ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सभी जानते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ मित्रों, जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए एक जाना माना संस्था है। यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अन्य जगहों से इंजीनियरिंग की अच्छी सुविधा तो देती ही है और दूसरी कि ये काफ़ी सस्ती और किफ़ायती है, यानी ROI इसका बहुत बेहतर है। और इसी क्रम को, इसी बातों को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मिस्टर अरशद रशीद के पास। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं से भी कंप्लीट की है और वर्तमान में ये अभी इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सरल भाषा में कि क्या है वहाँ का एंट्रेंस प्रोसेस, कैंपस का किस तरह का कैंपस का माहौल है, किस तरह की फैकल्टी की सुविधा है वहाँ पे, किस तरह का मेस है, और सभी बातों को डीप एनालिसिस करेंगे। तो आइए मिलते हैं अरशद रशीद जी से। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अरशद जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दें किस तरह से वहाँ पर जो प्रोसेस वगैरह है, जो जैसा कि आपने मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा बच्चों को बताने का प्रयास करें कि किस तरह से बच्चे वहाँ जा सकते हैं और क्या रैंकिंग होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए और किस तरह से वो एक बेहतरीन इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो या हेलो फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अरशद और आई हैव कंप्लीट माई इंजीनियरिंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, जैसा सर ने आपको बताया है। और करेंटली आई एम वर्किंग इन IT सेक्टर इन्फोसिस। ओके, तो आज हम जानेंगे कि जादवपुर में एडमिशन एंट्रेंस कैसे लें, एडमिशन कैसे लें, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, और फिर उसमें एडमिशन लेने के बाद वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, मेस का खाना वगैरह कैसा है, फिर वहाँ फैकल्टी कैसे हैं, और लास्ट में प्लेसमेंट का क्या माहौल है, कैसा प्लेसमेंट होता है। तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो वो हम JEE के थ्रू, वेस्ट बंगाल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वेस्ट बंगाल JEE, ओके, JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके थ्रू हम लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है। तो जनरली वेस्ट बंगाल JEE में 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अपियर होते हैं एग्ज़ाम में। बट अगर आप चाहते हैं जादवपुर आपको मिले तो मिनिमम 4,000-3,000 रैंक आपको लाना होगा कम से कम उसमें एंट्रेंस के लिए, आपको जादवपुर अगर चाहिए तो। यानी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए बच्चे फाइट करते हैं, लेकिन सभी का एक चाहत होता है कि मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाए। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जादवपुर में जाने के लिए लड़के फ़ाइट करते हैं, वेस्ट बंगाल JEE एग्ज़ाम देते हैं कि जादवपुर में मेरा हो जाए। तो यह थोड़ा टफ बोलेंगे, लेकिन बहुत टफ नहीं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब आप वहाँ फील कीजिए, वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर और वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहीं अच्छा जगह पहुँचा हूँ आज, और प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं दूसरे कॉलेज के बनस्पत। ओके, तो जो वेस्ट बंगाल JEE एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीन पार्ट रहता है। तो वो जनरली वेस्ट बंगाल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वो एक साथ लेते हैं और मैथ अलग लेते हैं। तो मैथ का थोड़ा जो पार्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और फिज़िक्स केमिस्ट्री एक साथ रहता है। तो वो जो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वहाँ पे, तो आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो आपको वेस्ट बंगाल जाके ही देना होगा, क्योंकि उसका सेंटर और स्टेट में पड़ता नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है आपको वेस्ट बंगाल में ही देना पड़ता है जाके सेंटर। तो अब जब का एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस केमिस्ट्री से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स हल्का थोड़ा टफ हो जाता है बनाने के लिए। तो जनरली बच्चा जो अगर स्कोर, इसलिए कि देखिए स्कोर अच्छा आएगा तो आपको JEE मिलेगा, स्कोर अगर थोड़ा भी गड़बड़ा है तो JEE नहीं मिलेगा। तो आप मैथ फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री पे कम पढ़ के भी आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपका रैंक 1000 के अंदर आया, 2000 के अंदर आया, तो अब आपका जो JEE को काउंसलिंग जो होता है वेस्ट बंगाल JEE का, तो वहाँ पे जो 3 राउंड होता है काउंसलिंग का, आपको उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। फिर जब आपको जादवपुर चाहिए तो आप पहला अटैम्प्ट पे जादवपुर डालेंगे काउंसलिंग में। फिर जब आपका 3 राउंड होता है काउंसलिंग जादवपुर का, अगर आपको उसमें मिला तो अच्छा है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको जो मिला अच्छा है। अगर आपको नहीं मिलता है 3 राउंड में, तो जादवपुर में आप थोड़ा वेट कीजिए, एक स्पॉट राउंड भी आता है कुछ दिन के बाद। अगर
सीट कुछ खाली रह गया, कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद में स्विच कर गए आईआईटी में, तो कुछ सीट खाली हो जाता है, तो बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद स्पॉट राउंड आता है। जस्ट लाइक एज ए वेटिंग राउंड, वेटिंग, हाँ, वेटिंग जस्ट कहा जा सकता है कि एज ए तो वेटिंग। वो वेटिंग लिस्ट में डालते नहीं है पहले, लेकिन वो जो स्पॉट राउंड होता है वो पूरा वेस्ट बंगाल जेई का नहीं होता है, वो ज़्यादा पूरा अपना अलग स्पॉट राउंड निकालता है कि मेरे में इतना सीट खाली है तो मैं स्पॉट राउंड निकाल रहा हूँ। तो अगर जिस बच्चे का रैंक 4000 से नीचे भी है वो लोग का भी होने का चांस बनता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि 1000 रैंक के अंदर ही आए हम लोग, उतना मेहनत कीजिएगा। लेकिन बाद में अगर नहीं हुआ आप थोड़ा वेट कीजिएगा स्पॉट राउंड के लिए। तो अब मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया जेयू में, आप किसी डिपार्टमेंट एडमिशन ले लिए, तो उसके बाद वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर है, जो आप लोग जान ही रहे हैं, आई थिंक पूरे जितना यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये फी स्ट्रक्चर वाली बात पे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच फेमस है। शायद बताया जाता है कि समथिंग 20,000 में आप सब कुछ करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्या सच में एक्चुअली ऐसा क्या बात है, क्या कुछ ऐसा? हाँ, काफ़ी अगर देखा जाए तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही सस्ता है वहाँ का, क्योंकि अगर आप चलिए आप ओवरऑल 4 साल में जो ट्यूशन फ़ी है वो जनरली अगर आप सर्च भी कीजिए गूगल पे तो 2400 पर ईयर का आता है बीटेक का जो फी स्ट्रक्चर है। तो अगर ओवरऑल भी आप पकड़िए तो 4 साल में आप 15,000 से 20,000 में पूरा बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं अपना, तो जो ट्यूशन फ़ी है आपका। अब आप आइए हॉस्टल फीस के बारे में, वो भी काफ़ी सस्ता है। अगर आप एक रूम का रेंट बांध कीजिएगा तो वहाँ पे 10 रुपये रूम रेंट पर मंथ और 15 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है, तो ओवरऑल 25 रुपया एक रूम का जो पर मंथ लगता है। और प्लस मेस का जो फीस रहता है आपका, मेस के खाना भी बहुत अच्छा है। तो वो कहीं ना कहीं अरशद मैं रोकना चाहूँगा, काफ़ी चीफ और बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए होगा। कोई भी एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसके लिए कहीं ना कहीं एक फ़ीस काफ़ी मायने रखती है, उसे लोन वगैरह लेना पड़ता है, तो अगर वो एक अच्छी तैयारी करता है, एक अच्छा बेस्ट तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं जादव यूनिवर्सिटी से अगर वो इंजीनियरिंग को अपना कंप्लीट कर रहा है तो फाइनेंशियल प्रेशर उस पर कोई खास पड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। शायद एक्चुअली मेन पॉइंट वही है कि अगर कोई बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं और वो अच्छा रैंक ला पा रहे हैं एग्जाम में, लेकिन वो इतना उनके पास नहीं है कैपेसिटी कि वो अच्छा पैसा पे कर पाएँ अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, जादवपुर उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छे पढ़ने में है और वो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है जादवपुर का, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ का, और बहुत अच्छा NIRF रैंकिंग भी अगर आप देखिएगा तो जादवपुर का हमेशा टॉप 10 में ही रहता है। हाँ, तो क्यों रहता है क्यों रहता है? क्योंकि उसका कुछ कॉज है कि वहाँ पे रिसर्च अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, उसके वैसे ही रैंकिंग आती है। तो और फीस तो आप जान ही रहे हैं, काफ़ी सस्ता है, आप गूगल कर सकते हैं तुरंत कि कितना फीस है वहाँ का, बीटेक का कितना फीस है। कहीं ना कहीं आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि फ़ीस काफ़ी कम है, काफ़ी रियायती दरों पे आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा और बच्चों को ले चले, मेस वगैरह की सुविधा, जैसे आप बता रहे हैं फीस कम है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग मेस कैसा मिलता है, मतलब बच्चों को क्या एक हाइजीनिक फूड वहाँ मेंटेन हो रहा है? तो मैं उस बात पे आऊँगा। देखिए, फीस तो आप लोग का कम है ही, और जादवपुर वहाँ पे खुद पे अपना भी स्कॉलरशिप खुद प्रोवाइड करता है। जी जी। जैसे आप मान लीजिए वहाँ पे जो 2400 रुपया मंथ है, जो सालाना है, 2400 पर ईयर जो आपको देना है, 2400 सालाना, 2400 सालाना बस मास्टर है जो बीटेक का है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर जादवपुर एक अपना स्कॉलरशिप भी निकालती है, अगर बच्चे वो भी नहीं पे कर पा रहे हैं, उनके पास वो भी नहीं है पैसा कि वो 2400 दे पाएँ, तो जादवपुर अपना भी स्कॉलरशिप निकालती है, आप वो फॉर्म भर सकते हैं, आपको वो 2400 भी वापस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चा फ्री में वहाँ से करके निकल फ्री जाए में, आपको जो लगेगा मेस का खाना। फ्रेंड, आप देख सकते होंगे जैसा कि अरशद सर बता रहे हैं, आप फ्री में भी कर सकते हो, यानी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ एक बार अच्छे से तैयारी करनी है और आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, और देन आफ्टर आप लाइफ में इंजीनियर बन के अपने लाइफ को जे कर्व में लेके जा सकते हैं। अच्छा, और भी बातें जानते हैं अरशद सर से, और क्या विशेषताएं मिलेंगी वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेस हो गया, वहाँ का जो कैंपस हो गया, किस तरह की सुविधाएं वगैरह वहाँ? तो या जैसा अगर हम मेस पे अगर आएँ तो मेस का खाना वगैरह काफ़ी अच्छा है, वहाँ का काफ़ी हाइजीनिक खाना मिलता है। जैसे अगर आप हॉस्टल पे आए तो देखिए जादवपुर का जो कैंपस है वो 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में, एक जादवपुर मेन कैंपस में है, एक और दूसरा उसका अलग पार्ट सॉल्ट लेक कैंपस में है जो कलकत्ता में, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट है वहाँ पे, 16-17 डिपार्टमेंट है, तो 10 डिपार्टमेंट एक मेन कैंपस में और 6 डिपार्टमेंट वो सॉल्ट लेक में रखा गया है। तो इधर 6 डिपार्टमेंट है, उधर 10 डिपार्टमेंट है। तो जो जादवपुर मेन कैंपस में है वहाँ पे काफ़ी पुराना कॉलेज है, वो बहुत पहले का बना हुआ है, तो वहाँ पे हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे सब जूनियर और सीनियर मिलके ही रहते हैं। जो नया डिपार्टमेंट बनाया है वहाँ पे आपको हॉस्टल जो मिलेगा वो अलग अलग सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सर, ये जूनियर और सीनियर की जो बात किए हैं, क्या मतलब किस तरह का माहौल? क्योंकि हम लोग तो, मैं BHU से जैसा था, तो मुझे जो माहौल मिला वहाँ पे बिल्कुल एक समझिए जूनियर और सीनियर के बीच में एक छोटा भाई एक बड़ा भाई तरह का रिलेशनशिप वहाँ होता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनता है? क्या ये रैगिंग वगैरह भी कभी कोई है ऐसा कि कोई होता है, या किस तरह का आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होता है? तो ये थोड़ा बच्चों को बताएं, किस तरह की सहयोगात्मक होता है या क्या इस तरह का जो संबंध तो होता है? जैसा कि मुझे लगा कि अगर जो नए बच्चे, नए फ्रेशर आते हैं, कॉलेज में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में, तो
फर्स्ट टाइम जो आते हैं वो पहले थोड़ा जो फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं वो पहले जो सीनियर होते हैं वो थोड़ा मतलब इंडक्शन प्रोग्राम लेते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं बच्चों का थोड़ा, या रैगिंग टाइप आप बोल सकते हैं हल्का, लेकिन वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। ओवरऑल वो एक दूसरे में रिलेशन बनाना बिल्ड करते हैं, या कि थोड़ा कहीं ना कहीं वो रैगिंग नहीं होती है। जो हमारे सीनियर है काफ़ी फ्रैंक होते हैं, वो फ्रैंक करने के लिए बच्चे को बताते हैं कि इंट्रोडक्शन दो या कुछ बताओ अपने बारे में, थोड़ा काम वगैरह करा लिए। उससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। बाद में जो सीनियर लोग हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। आप जब सेकंड ईयर में जाइएगा या आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ प्रैक्टिकल का, या आपके फैकल्टी नहीं मान रहे हैं कुछ बात, कुल मिला के बहुत बेहतरीन माहौल मिलता है आपको, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अच्छा, अगर चलते चलते बात करें, ये तो इतनी अच्छी पढ़ाई की हो गई, सभी लोग ने जाना, बहुत बेहतर है। प्लेसमेंट की क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो जाते हैं अगर कैरियर बिल्ड करना है तो फाइनली उनका होता है कि क्या उनका कैरियर सिक्योर होगा कि नहीं, क्या उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा कि क्या उन्हें जॉब मिलेगा कि नहीं। तो किस तरह का, क्योंकि आप भी अभी खुद इन्फोसिस में हैं और इतनी अच्छी IT सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो किस तरह का वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह की सुविधा है? ओके, या प्लेसमेंट की बात जब आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी कॉलेज में जाने के बाद यही ज़रूरी होता है। बच्चे सोचते हैं मेरे प्लेसमेंट होगा कि नहीं, अच्छे कंपनी में मैं जा पाऊँगा कि नहीं। वहाँ पे जादवपुर में जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा है। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में भी हैं लेकिन आप स्विच करना चाहते हैं IT सेक्टर में, आप जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे कोडिंग सीखना है, मुझे IT में जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कोर में जाना है, आपका कोर अच्छा है तो आप कोर में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी आती है वहाँ पे, सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं हर कोर की वो वहाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप IT में स्विच करें तो आप IT में भी जा सकते हैं, आप कोडिंग पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं IT के भी, अगर अमेज़ोन हो गई या गूगल वगैरह हो गई, गूगल तो ऑफ कैंपस उठाता है, और मतलब जो ऑन कैंपस हम सैमसंग हो गई, ओला हो गई, उबर हो गई, ये सब कंपनी जो उठाती है ऑन कैंपस से, तो वो जो अदर डिपार्टमेंट है उनको भी ऑप्शन देती है बैठने के लिए। अगर आपका कोडिंग अच्छा है, आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, आपका नॉलेज वगैरह अच्छा है, तो आप अच्छे कंपनी IT में भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है वहाँ का, क्योंकि वो इन्वायरमेंट मिलता है वैसा कि आप IT पढ़ के भी दूसरे डिपार्टमेंट में हो के भी आप IT सेक्टर के कंपनी में बैठ सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं उसमें। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, इसलिए हिसाब से तो जादवपुर फीस के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से और वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी बहुत बेटर है, तो इन्वायरमेंट वगैरह बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं देखिए मिस्टर अरशद ने सभी चीज़ों को बताया आपके सामने, और हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा कैंपस काफ़ी कम फीस में मिलता है और अच्छा प्लेसमेंट वगैरह भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं यही सब विशेषताएँ कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए होती है और जो उन्हें यहाँ से मिलती है। अरशद जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोग का रहे, बाकी कुछ आप लोग को लगे कि पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊंगा उसे। और अगर ऐसा होगा तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी और इसे हम कवर करेंगे। ऐसा रहा तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं, और इसी तरह फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और फिर जानेंगे कहीं और एंट्रेंस का किस तरह से सुविधाएं हैं। तो आप लोग इसी चैनल पे बार बार लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं परमेश्वर मालवीय मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।